170 किलोमीटर हो गई, एक और बार गिर गया, मतलब लास्ट बार बचा है, ठीक है, लास्ट बार बचा है। और ये भी ऑलमोस्ट भाई अगर ऐसी स्पीड से चल रही है, ऐसी एवरेज दे रही है तो 50-60 किलोमीटर अभी भी ये कवर कर जाएगा। और सेम इस पर चल रहे हैं तो 170 हो गया। तो देखते हैं कि लास्ट फिर कितना खींच सकता है ये। एक बार दिखा देता हूँ मैं, देखो सीएनजी 4 बार है, ठीक है, सीएनजी भरी हुई थी थोड़ी बहुत, और थोड़ी बहुत ऑलमोस्ट फुल भरी हुई थी। और सिटी में मैंने भी 43 किलोमीटर चला ली, ठीक है, बट मैं इसको ही फुल करा रहा हूँ, ठीक है। फुल कराने के बाद हम निकल रहे हैं यमुना एक्सप्रेस वे पे, ठीक है। उसके बाद मैं इसका माइलेज दिखाऊंगा कि इसने एक्सप्रेस वे पे कितना माइलेज दिया, रियल माइलेज दिखाऊंगा, देख लो अभी किलोमीटर भी दिखाऊंगा सीएनजी फुल कराने के बाद टोटल, ठीक है। उसके बाद देखेंगे इसने कितना माइलेज दिया एक्सप्रेस वे पर। एक्सप्रेस वे में बता दूं, यमुना एक्सप्रेस वे दिल्ली टू आगरा, ठीक है, वो वाला एक्सप्रेस वे, नोएडा टू आगरा, नॉट दिल्ली। तो 2 सूटकेस है मेरी कार में, और सीएनजी लगाने के बाद फिर मतलब अभी तो मुझे लगता है कि 2 ही किलो आएगी अराउंड, ठीक है। अब 2 किलो सीएनजी के लिए लाइन लगानी पड़ेगी, कितनी ज़्यादा लाइन नहीं है, संडे है तो खाली ऑलमोस्ट। और मैं आपको पूरा किलोमीटर के साथ साथ दिखाऊंगा, ठीक है, अपनी ओडोमीटर की रीडिंग भी दिखाऊंगा। पहले तो एक बार ओडोमीटर की रीडिंग चेक कर लो, 19,305, ठीक है। तो कार चल गई मेरी 19,000 किलोमीटर, 19,305, 1 साल 1 महीना कुछ में, और ऑलमोस्ट सारी सीएनजी पर चली है, थोड़ी बहुत पेट्रोल में चली है, ठीक है। तो इतना निकल के अभी टाइम देख लो 7:30 हो रहे हैं, ठीक है। 1-2 छोटे काम है वो खत्म करके फिर सीधा मैं जो ग्रेटर नोएडा टू नोएडा वाला एक्सप्रेस पे जाऊंगा, देन उसके बाद यमुना एक्सप्रेस पे। उसके बाद देखेंगे किस गाड़ी ने कितना एवरेज दिया, ठीक है। मैं ट्रिप 0 कर दूंगा, मैं बता देता हूँ कौन सी करूंगा, मैं ट्रिप B 0 कर दूंगा, ठीक है। ये सेम वाली ट्रिप में 0 कर दूंगा, उसके बाद सेम ट्रिप B चलती रहेगी एंड तक, सीएनजी जहाँ तक खत्म होगी वहां तक मैं आपको दिखाऊंगा। टोटल देखो, टोटल में इसका गैस का बता दूं, देखो अभी तो कन्फ्यूजन इसलिए होगी क्योंकि अभी थोड़ी से बची इसलिए डलवा रहा हूँ। टोटल इसमें 9 किलो आती है, ठीक है, 9 किलो मैक्स टू मैक्स आती है। दिल्ली में इतनी बार से डलवा रहा हूँ मैं, काफी दिन हो गए दिल्ली में, मुझे 10-15 दिन से दिल्ली में ही हुआ, तो वहाँ 9 किलो मैक्सिमम आती है। तो अभी भी 9 किलो ही आएगी टोटल, ठीक है, 9 किलो से ऊपर नहीं आ रही है। प्रेशर यहाँ पे अच्छा रहता है क्योंकि यहाँ पे सारे मोस्टली ऑनलाइन पंप्स हैं, तो प्रेशर अच्छा रहता है, तो 9 किलो आएगी। अब 9 किलो में फिर कैलकुलेट करना पड़ेगा एवरेज कि कितना निकल के आ रहा है। अभी जैसे मैंने बताया 43 सवारी चलेगी, तो इसका मतलब ऑलमोस्ट ये 2 किलो तो खत्म हो जानी चाहिए इसमें, ठीक है, क्योंकि सिटी में एवरेज 20 के अराउंड का दे रही है, 19-20 के अराउंड का। और सिटी में ट्रैफिक तो रहता है यार, यहाँ पे दिल्ली विल्ली में तो सबको पता ही है, इसमें कुछ कहने की बात ही नहीं है। भाई लाइन नहीं है, 1-2 गाड़ी आगे लगी है और इधर साइड में लगी है, तो मेरा नंबर पहले आ जाएगा। और ये देख लो IGL के, मतलब दिल्ली में मोस्टली ना IGL के सीएनजी पर रेट जो है 74 समथिंग कुछ है, और मेरे यहाँ 94 की रेट है भाई पर किलो, ठीक है, सीएनजी इतना डिफरेंस है। तो मेरे यहाँ सीएनजी पेट्रोल मेरे यहाँ तो ऑलमोस्ट सेम है, तो मेरे यहाँ तो फर्क नहीं पड़ता इतना रनिंग कॉस्ट में, बट हाँ यहाँ थोड़ा सा फर्क पड़ जाता है दिल्ली विल्ली में चलाने में कार यार। अभी से 2 किलो आई है, बढ़ रही है, 152 हो गई। यहाँ पे रेट देख रहे हो 75, अरे 2 किलो आई है एग्जैक्ट, वही सही अंदाजा लगाया था मैंने, अंदाजा बिल्कुल सही, 2 किलो कम थी, 2 किलो कैसा आई है। अब देख लो ट्रिप भी दिखा दे रहा हूँ मैं, 0 कर दिया, ठीक है, ये देखो ट्रिप भी 0 कर दिया, ठीक है। अब यहाँ से बस एक छोटा सा काम है वो खत्म करके सीधा निकलते हैं एक्सप्रेस वे की तरफ। हम थोड़ा लेट हो गया, अब मैं अभी जस्ट निकल रहा हूँ यार, 8:30 बज गए, और गाड़ी देख लो एक बार दिखा दूँ, 4 किलोमीटर टोटल चल चुकी है, ठीक है। तो मतलब मैं इधर कहीं राउंड लगाता रहा पास में, ज़्यादा नहीं, बस 4 किलोमीटर टोटल हुई है। अब यहाँ से मैं कनेक्ट करूँगा अपना ग्रेटर नोएडा टू नोएडा एक्सप्रेस वे वाला, ठीक है। फिर यहाँ से कंटिन्यू चलेगी अब गाड़ी अपनी सीधा घर तक, मतलब बीच में ब्रेक लूंगा 1-2, फिर सीधा घर तक गाड़ी लगेगी, फिर देखते हैं कितना एवरेज का निकल के आता है, कैलकुलेट करके बताएंगे लास्ट में। तो ये देखो अराउंड 29-30 किलोमीटर चल गई, अभी तक कोई बाहर नहीं गिरा, ठीक है। 29-30 में मतलब करीबन कुछ नहीं तो 25 किलोमीटर तो ये वाला एक्सप्रेस वे हो गया अपना, ग्रेटर नोएडा टू नोएडा वाला। अब मैं चढ़ रहा हूँ यमुना एक्सप्रेस वे, देखो सामने अपना यार यमुना एक्सप्रेस वे, यहाँ से सीधा आगरा है 185, ठीक है। तो 185 किलोमीटर का आपको आगरा का पड़ता है, सबसे मतलब बढ़िया एक्सप्रेस वे है ना, कोई रोड मतलब ऐसे नहीं है कि खराब हो, कुछ नहीं हो, सबसे सेफ है भाई, 24 घंटे चलता है ये। और इसमें एक और चीज बताता हूँ मैं, थोड़ा सा टर्न पूरा हो जाए क्योंकि बहुत कर्व है इस टर्न पर, तो सेफ्टी से यहाँ गाड़ी ध्यान से चलानी पड़ती है। ये आ गए हम 0 पॉइंट पर, 0 पॉइंट मतलब यहाँ से स्टार्ट, ठीक है। तो ये अपना एक्सप्रेस हो गया यहाँ से स्टार्ट। थोड़ी बात कर लेते हैं रोड के बारे में ना। ये जो यमुना एक्सप्रेस है ना, बहुत काफी पुराना है, और सबसे मेन चीज जो मेरा रूट है ना, मेरा रूट यही है, क्योंकि क्या है कि जितनी गाड़ी चली है 19,300-400 जो भी है, इसमें से 70% ऑलमोस्ट इस रोड पर चली है। क्योंकि क्या है भाई, मुझे कुछ ना कुछ काम लगा रहता है दिल्ली में, ऑफिस का हो गया या फिर पर्सनल हो गया, तो मेरा इस रूट पर बहुत आना जाना रहता है। तो इससे क्या है कि मुझे इस रूट का पूरा आइडिया है A to Z, ठीक है। एवरेज वगैरह की बात करूँ तो अलग चीज हो गई, बट इस रूट का मुझे पूरा आइडिया है। तो देखो अभी दिखा दूं, एक बार गिर गया अभी जस्ट, ठीक है। एक बार गिरने के बाद भी अभी ये गिरा है 31 किलोमीटर पे अराउंड,
तो ऑलमोस्ट 1-1.25 किलो 1.5 किलो सीएनजी इसमें खत्म हो चुकी है। ठीक है, 8 किलो सीएनजी ऑलमोस्ट बच रही होगी। 8 किलो सीएनजी में अब कितना चलेगी ये मैं आपको बीच बीच में बताता रहूंगा। टाइम देख लो, टाइम बच गया 9। और मतलब इसमें कुछ मैं, बहुत से लोग कहते हैं कि भाई गलत वीडियो डाल रहे हो, मतलब एक तो कमेंट आते हैं मेरे पास कभी कभी, तो मैं दिखाता रहूंगा भाई रियल टाइम आपको सिनेरियो दिखाऊंगा कि रियल टाइम माइलेज कितना दे रही है। और देखो अगर स्पीड की बात करूँ कि किस स्पीड में मैं चलाता हूँ, यही 89-90 मतलब मेरा एक्सीलेटर पैर ऐसे ही रहता है, मतलब सॉफ्ट मैं मतलब हार्ड पेडल पे प्रेस नहीं करता, सॉफ्ट मतलब पेडल पे प्रेस रहता है मेरा, और इतनी स्पीड में चलती है। ठीक है, 2000 आरपीएम पे चलती रहेगी, 90 की स्पीड में चलती रहेगी, 90-95 ऐसे ही कुछ, 100 भी टच नहीं करता मैं, तो ऐसे चलेगी, फिर निकल के आता है एवरेज बढ़िया। तो ये कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स हैं भाई एवरेज निकालने के भी, कि आप अगर भाई एक्सीलेटर ज्यादा होता होगा ना तो वहां पर निकल के भी नहीं आता एवरेज, तो वो भी चीज आपको ध्यान में रखनी पड़ती है एवरेज निकालने के लिए। और इस रूट पे तो मैं भाई काफी सालों से ट्रैवल कर रहा हूँ, कॉलेज के बाद से मैं इसी रूट पे ट्रैवल कर ही रहा हूँ, मतलब ऑलमोस्ट बस से, बाई कार। अब लोग मतलब आसपास से बिलोंग नहीं करते, या फिर जिन्होंने ट्रैवल नहीं किया इस वाले हाईवे पे ना, देखो बहुत स्मूथ मतलब एक्सप्रेस है, बहुत स्मूथ एक्सप्रेस है। कहीं कहीं थोड़े थोड़े बम्प है यहाँ पे, मतलब ब्रिज टाइप का कह लो कुछ होता है, तो बस वहाँ थोड़े थोड़े बम्प है, बट हाँ भाई ओवरऑल बहुत बढ़िया बनाया हुआ है। अब तक इतने सालों से चल रहा है ना, बहुत बढ़िया एक्सप्रेस बनाया हुआ है। तो अब जैसे यहाँ पे एक बम्प आएगा थोड़ा सा, यहाँ थोड़ा सा ध्यान देना पड़ता है। ध्यान क्या मतलब ये है कि आप हैंडल नहीं छोड़ सकते, हैंडल तो आपको थोड़ा सा पकड़ना पड़ेगा, बाई चांस आपकी गाड़ी डिस्बैलेंस हो जाए। आराम से कुछ ब्रिज वाला कनेक्शन आया, ये थोड़ा सा बम्प आएगा यहाँ पर, ये बम्प है, गाड़ी निकल गई। बट हाँ गड्ढे वड्ढे कुछ नहीं, बहुत बहुत जैसे कि बहुत से एक्सप्रेसवे की शिकायत आती है वहाँ गड्ढे हैं ये वो, यहाँ कुछ नहीं मिलेगा आपको। रात में भी सेफ है, सुबह भी सेफ है, सारे टाइम सेफ है। बट हाँ फॉग के टाइम यहाँ बहुत फॉग हो जाता है, मतलब सर्दियों में इतना फॉग हो जाता है, मतलब बहुत एक्सीडेंट होता है इस रोड पे, वहाँ थोड़ा आपको सेफ्टी का ध्यान रखना पड़ता है। अदरवाइज 10/10। शर्ट कर ली चेंज, उनको थोड़ा सा मोटी सी शर्ट थी, टी शर्ट में आ गया मैं, और देखो 2 बार गिर गए मेरे ये सीएनजी में। ठीक है, टोटल चल चुकी 73.6, मतलब वही मोटा मोटा हिसाब लगाए तो 2 किलो के अराउंड, मतलब ज्यादा थोड़ी सा सीएनजी लग चुकी। ठीक है, 3 बार बचे हैं, 74 हो गई अब टोटल, 93-94 में दिखाई रहा हूँ। और एसी दिखाई रहा हूँ एक बार, एसी ऐसी चलती रहती है। ठीक है, एक पे चलती है, फैन की स्पीड 1-2 में कम ज्यादा करता रहता हूँ, डिपेंड ऑन दी कंडीशन की गाड़ी कितनी ठंडी होगी कूलिंग। ठीक है, और पहला टोल क्रॉस हो गया मेरा इसका। एक और चीज दिखाऊंगा मैं आपको, इसकी स्टेबिलिटी, मतलब स्टेबिलिटी क्या मतलब पंच की भी देख लो, और ठीक है हाईवे की भी देख लो, दोनों इसमें क्वालिटी दिख जाएंगी आपको। मेरा मैच चल रहा था अभी, ठीक है, मैं मैच अपना यहाँ पे रख के आराम से ये चलता रहता मेरा। ठीक है, ये यहाँ से गिरेगा ही नहीं, चलता रहा मेरा मैच। स्क्रीन की जरूरत ही नहीं है, तो अपनी भाई इतनी बड़ी स्क्रीन आती है मोबाइलों की, 6.5 इंच की स्क्रीन आती है, ऐसे चलता रहो, ये गिरेगा नहीं। आता अच्छा स्पेस दिया हुआ है, मोबाइल की ग्रिप अच्छी आती है, तो ये बढ़िया माहौल, अपना मैच देखते जाओ, अपना गाड़ी पे ध्यान दो, फोकस दो ड्राइविंग पे, और मस्त सफर का आनंद लो। अब देखो आगरा रह गया करीबन 185 में दिखाया था, 141 यहाँ पे दिखा रहा है। ठीक है, तो अराउंड कितना क्रॉस हो गया अंदाजा लगा लो कैलकुलेट करना पड़ेगा थोड़ा बहुत। और यहाँ पे मैच भी वही CSK का मैच है, तो वो भी नहीं छोड़ सकते, और चले जा रहे हैं बढ़िया इस हाईवे पर रात में। तो 20 किलोमीटर समथिंग चल रही है, और ये तीसरा वाला भी बाहर गिर गया, 2 बार बचे हैं। टाइम देख लो 10:15 हो रहा है। ठीक है, सारा सब कुछ ठीक चल रहा है, 120 पे गिर गई, और वही गाड़ी की स्पीड ही सेम चल रही है अभी तक, देख लो एसी भी सेम ही चल रही है अभी तक। ठीक है, एक पे एसी चल के और फैन चल रहा है। और ये कुछ बाहर का रात का नज़ारा क्या शांति है, मतलब पूरा एक्सप्रेसवे वाला ना खाली सा रहता है, मतलब स्पेशली रात में तो खाली रहता ही है, दिन में भी खाली रहता है। अभी 90 किलोमीटर चला हुआ है, 2 किलोमीटर 90 लिखा हुआ, तो 0 पॉइंट से कवर होता पूरा, तो 90 तक आ गया मैं। लेट्स सी अब कितना टाइम तक चलता है। अभी इस मैच भी अपना चल रहा है साथ ही साथ। लाइट चला लेते हैं, एक ब्रेक लिया है अभी फिलहाल। ठीक है, और एक ब्रेक लेने के बाद मतलब ये है कि कुछ हल्का फुल्का खा लिया था, बाकी अगर लगेगा ब्रेक लेना तो वो ले लेंगे अगला, और सीधा फिर घरी की तरफ निकलेंगे। आप देखो कितना एवरेज निकाल रही है, कैलकुलेट करेंगे हम पूरा टोटल घर जाके कितना एवरेज निकाला है इसने। मैं ये तो नई बात नहीं है, क्योंकि बहुत बार आ चुका हूँ इस वाले हाईवे पे ना, तो मैं तो बहुत बार कैलकुलेट कर चुका हूँ। आपके लिए नया हो, आप एक बार कैलकुलेट करने में बताना एग्जैक्ट नंबर बताना कितना आया। 170 किलोमीटर हो गई, एक और बार गिर गया, मतलब लास्ट बार बचा है। ठीक है, लास्ट बार बचा है, और ये भी ऑलमोस्ट भाई अगर ऐसी स्पीड से चल रही है, ऐसी एवरेज दे रही है, तो 50-60 किलोमीटर अभी भी ये कवर कर जाएगा, और सेम इस पर चल रहे हैं, तो 170 हो गया। तो देखते हैं कि लास्ट फिर कितना खींच सकता है ये हो गया एक्सप्रेसवे खत्म। लाइक यहाँ पे ये वाला काटा था एक कानपुर की तरफ, और सीधे निकल जाओ तो आगरा के लिए U-टर्न। ठीक है,
तो मैं तो यहीं से कट लेता हूँ, मतलब ये खत्म हो गया एक्सप्रेस यहाँ पर। और सीएनजी चेक कर लो, सीएनजी अभी भी एक बार है, ठीक है, 12 भी गया नहीं है, 197 किलोमीटर चल चुकी है ऑलरेडी, ठीक है। अब देखो यहाँ से निकल के कितनी देर तक ये ब्लिंक होती है, कितनी देर में ये घर पहुंच जाती है। 197 ऑलरेडी, तो मतलब अभी भी अगर ब्लिंक अभी भी करेगी ना तो 30 किलोमीटर अभी भी चल जाएगी ब्लिंक करने के बाद भी। फिर देखते हैं कि कितना कवर करके जाते हैं आज हम। ये यहाँ पर किलोमीटर 165 दिख रहा है आपको, ये एक्सप्रेस यहाँ पे खत्म हो गया, ये यहाँ का 0 पॉइंट है। चेक कर लो भाई लोगों, 210 पे आगे ब्लिंक कर गई है, ठीक है, 210 दिख रहा है इसमें, और 210 पे ब्लिंक कर गया। और अब मैं सिंगल हाईवे पे आ गया हूँ, मतलब ऐसे 4 लेन हाईवे पे आ गया हूँ, एक्सप्रेस वे खत्म हो चुका था, बता चुका हूँ मैं। और ये 210 किलोमीटर यहाँ पे हो गई। अब देखते हैं कितनी होती है ब्लिंक में, क्योंकि सबसे ज्यादा ना ब्लिंक में खिंचती है गाड़ी, ब्लिंक में भी कभी 35-35 किलोमीटर खींच जाती है ऐसे हाईवे पे। अभी चल गई 230 किलोमीटर एग्जैक्ट, ठीक है, 230 ही हो गई, अब भी चल रही है, ठीक है, अभी ब्लिंक कर रही है। और नहीं यकीन तो देख लो, सीएनजी वाला जल रहा है बटन, ठीक है, तो अभी ब्लिंक कर रही है, क्रॉस कर जाएगी भाई 240 तो आराम से। 240 किलोमीटर तो भाई सीधी सीधी चलाई है, ठीक है, रात के 12:10। अभी देखो सीएनजी पे, ठीक है, सीएनजी का दिख रहा बटन, और मैं पहुंच चुका हूँ अपने होम टाउन, ठीक है। मुझे लगता है घर पे मतलब गैरेज में जब तक खड़ी करूँगा तब तक खत्म हो जाएगी ये, बट लेट्स सी। 240 तो ये हो गई, जो रात में 12 बजे लोग जा रहे हैं भाई। देखो भाई लोग, अब मैं पहुंच गया अपने घर, ठीक है, अंदर गोदाम में खड़ी कर दिया, आगे कुछ नहीं मेरे गोदाम में अपना, ठीक है। अब देखो 241 किलोमीटर की कार चल चुकी, 241.4 चल चुकी। सीएनजी भी ब्लिंक कर रही है, ठीक है, सीएनजी दे रही देखो, ठीक है, सीएनजी बटन यहाँ पे, सीएनजी भी मेरे पास है। इसका मतलब क्या है, 241 खिंच गई 9 किलो गैस के आसपास, 9 किलो गैस में 241 करीब खिंच गई। तो जरा कमेंट करके कैलकुलेट करके बता दो कि कितने का इसने एवरेज दिया। अभी भी खत्म नहीं हुआ है, मैं 245 लेके चल रहा हूँ, ठीक है, 5 किलोमीटर अभी खिंच जाएगी, ठीक है। तो 245 किलोमीटर चल चुकी ऑन एक्सप्रेस वे 9 किलो गैस में। तो कमेंट करके बता दो जरा कितने किलोमीटर मेरा का एवरेज आया, ठीक है, वो कमेंट करके बताओ, ठीक है। और ऐसी ही वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो। बाकी इन फ्यूचर अगर आपको टाटा पंच लेने का प्लान है तो आप चैनल की सारी वीडियो चेकआउट कर सकते हो, ठीक है। पंच रिलेटेड बहुत कंटेंट डाल रखा है मैंने, आपको बहुत ही जल्दी क्लियर हो जाएगा कि आपको पंच लेनी है या नहीं लेनी है, और सीएनजी पेट्रोल कौन सा वेरिएंट लेना चाहिए आपको। सारी इन्फॉर्मेशन मेरे चैनल पर, सब्सक्राइब कर लो एक बार, और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर लो और अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कर दो। थैंक यू सो मच।